इन रैट्स ट्रेडिशनल एटमॉस्फेयर में डाल दिया जिसमें कोई चैलेंजेस नहीं है। वहाँ पर एक पानी का रखा था, वहाँ पर फूड का एक रखा था, और रैट्स आ रहे, पानी पी रहे, फूड खा रहे और रिलैक्स होके बैठ रहे, कोई चैलेंजेस नहीं। दूसरा उन्होंने एक ऐसा पिंजरा बनाया जिसमें 10 रैट्स यहाँ पर और 10 रैट्स यहाँ पर, उसमें इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस कर दे, यहाँ से जाना, वहाँ जाना, वहाँ से जाना, ऊपर जाना, नीचे जाना, ऐसा। और पानी भी रखा तो थोड़ा अंदर रखा। 1 महीने के बाद दोनों रैट का उन्होंने डीएनए टेस्ट किया कि इसका ब्रेन कितना डेवलप हुआ और इसका ब्रेन कितना डेवलप हुआ। तो ये जो 10 रैट्स थे जिनको बिल्कुल कॉमन सुविधा थी, कोई चैलेंजेस नहीं थे, कोई 4 रूम के क्लास में थे, वो उनका ब्रेन डिक्लाइंड हो गया। और जिनको अलग अलग जगह लेकर जा रहे थे, अलग नेचर में लेकर गए, चैलेंजेस मिला ऊपर नीचे, उनका ब्रेन 20% से इंक्रीज हो गया। इज़न्ट इट सो गुड? आपके बच्चों को ऐसा माहौल देना पसंद नहीं करेंगे आप? कौन से माहौल में डाल रहे हैं हम बच्चों को? चाइल्ड एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेन इज लर्निंग ऑर्गन ऑफ अ चाइल्ड। अब ये जो ब्रेन है ना, इट्स अ लर्निंग ऑर्गन। ये इसको जितना आप पढ़ाएंगे अच्छे से, उतना ये ब्रेन शार्प होते जाता है और वो स्मार्टर होते जाता है। इस पर मैं बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन समय के चलते मैं आगे बढ़ता हूँ। ब्रेन लर्न ओनली एंड ओनली थ्रू एक्सपीरियंस। ये भी लेस्ली का ये एक स्टेटमेंट है कि ये जो ब्रेन है, इसको लेक्चर अगर लेते हैं तो ये उतना शार्प नहीं बनता, लेकिन ब्रेन को आपने मल्टिपल एक्सपिरियन्सेस दिए तो ब्रेन बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आता बघा ना, तुम्हालाच एखादी रेसिपी करायची आहे, एखाद्या मैत्रिणीला तुम्ही विचारलं हे कसं करते ग, ती सांगते, पण तुम्हाला ते करून पाहिल्यानंतर लक्षात येते कि अच्छा ये ऐसा करते हैं क्या। उस पकोड़े में ये डालने से पकोड़ा अच्छा बनता है। तो लर्निंग बाय डूइंग, जितने बार वो एक्सपेरिमेंट करेगा वो बच्चा डेवलप होते जाता है, और वो एक्सपेरिमेंट आपको उसको देना ही पड़ेगा। अच्छा, घर में हम कितने एक्सपेरिमेंट दे सकते हैं ऐसे? वी हैव सर्टन लिमिटेशंस। ये सब हम लोग शाइनिंग स्टार्स के बहुत प्लेटफॉर्म पे दे रहे हैं आज। वी एक्सपीरियंस एवरीथिंग थ्रू सेंसेस, और इसीलिए हमारा सेंसेस, आवर एजुकेशन पॉलिसी इज थ्रू सेंसोरियल। सारा सेंसेस से ही पढ़ाते हैं हम लोग। हमारा स्मेलिंग एक्टिविटी, टच बोर्ड एक्टिविटी है, हियरिंग एक्टिविटी है, न्यूज़ पीरियड है। मतलब मैं एक्टिविटी के नाम अगर गिनाते बैठूंगा तो आधा पौन घंटा उसमें चला जाएगा, इतने एक्टिविटीज़ है, 1000 डिफरेंट एक्टिविटीज़। Whatever experiences child receives in early childhood education, that only impact throughout his life. एक बच्चे का जो व्यक्तित्व बनता है ना, वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में उसको किस तरह से एक्सपीरियंसेस मिले, उस पर पूरी लाइफ उसकी बनती है। लेस्ली हार्ट रोट 3 बुक्स ऑन लर्निंग, ह्यूमन ब्रेन एंड ह्यूमन लर्निंग, पहला बुक था उसका। हाउ द ब्रेन वर्क्स, ये उसका सेकंड बुक था। और द क्लासरूम डिजास्टर, ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप में मेरे सिर्फ 10 से 15 स्लाइड्स लिए हैं। जो मेरा बड़ा वर्कशॉप था उसमें टोटल 50 स्लाइड्स थी, जिसमें मैंने हर चीज़ पर बात किया है। डिज़ास्टर ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, उसमें से एक पॉइंट बताया मैंने अभी आपको कि 4 वॉल्स के भीतर बच्चों का ब्रेन कैसे डिक्लाइंड होता है, और वही एक्सपीरियंशियल लर्निंग में उसका ब्रेन कितना एक्टिव हो जाता है। ही इंट्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग, ब्रेन कॉम्पैटिबल एजुकेशन एंड ब्रेन इनकॉम्पैटिबल ऑफ एजुकेशन। घातक आणि विघातक, हे सगळ्या शिक्षण प्रणाली घातक है, डेंजरस है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ओपनली बोल सकता हूँ इस बात को। और इसीलिए वर्धा के एक हमारे जाने माने व्यक्ति है जिनकी कम से कम 100 से ऊपर तो स्कूल कॉलेजेस है वर्धा में, मैं नाम भी बता सकता हूँ। कल उन्होंने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी स्कूल कहाँ पर है। उनके दोनों बेबीज़ यहाँ पर आते हैं, प्ले और नर्सरी में, और उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी स्कूल कहाँ पर है। मैं वर्धा के पेरेंट्स को वहाँ भेजना चाहता हूँ। ऐसा ही एजुकेशन होना चाहिए। ये कौन कह रहा है? जिनकी खुद की 100 स्कूल कॉलेजेस वर्धा में है आज। हाई डिसिप्लिन इज वेरी डेंजरस फॉर चिल्ड्रन। एग्जाम कंपल्शन, सिटिंग ऑन क्लासरूम बेंच एंड नॉट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ऑलवेज गिविंग लेक्चर टू चिल्ड्रन, इससे डिक्लाइंड होता है। चाइल्ड इज नॉट एम्प्टी स्लेट
दे बॉर्न विथ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। हम लोग बोलते हैं ना बच्चा तो कोरी पार्टी है, इस पर कुछ भी लिखा जा सकता है, गलत है। ट्रिलियंस ऑफ सेल से उस बच्चे का बर्थ होता है। वो डेढ़ कौन कौन करता है? सबसे पहले माता पिता, बाद में समाज और फिर टीचर। इतना ट्रिलियंस ऑफ सेल्स का वो बच्चा आया था, लेकिन धीरे धीरे वो, आप देखिए ना, पहले 2 साल में बच्चों की आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, आपको ऐसा लगता रहेगा कि माय गॉड। हर पेरेंट आके मैडम को बोलते कि मेरा बेटा तो ज़बरदस्त है एकदम। और वो ज़बरदस्त क्यों है? उसके सारे ट्रिलियन सेल्स एक्टिव है 2 साल तक। फिर जैसे वो बाहर निकला, धीरे धीरे लोगों ने उसको मार मार के डीएक्टिवेट कर दिया। तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता। इवन आप लोग भी बाहर जाते वक्त उसको क्या बोलते हो? बगबरा जरा पड़शील सांभाळून, देखना गिर जाओगे। नेगेटिव कमांड्स। In 1983, one more important research were introduced by Howard Gardner in his book Frames of Mind. Howard Gardner ने Frames of Mind में कहा there are 8 types of intelligence. मतलब जो बच्चा सायन्स में या मॅथ्स में अच्छा है वही स्कॉलर आहे, बाकी सारे ढ आहे वर्गातली मुलं। ही कन्सेप्ट आणि ही विचारधाराच गार्डनरनी मिटवूनच टाकली, काढूनच टाकली। नो, ऑल स्टुडंट्स आर युनिक, all students are intelligent, but their intelligence type is different. You cannot ask fish to climb on a tree. फिश कहाँ अच्छा काम करेगी? वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर डालो ना उसको। अरे आपका बच्चा स्पोर्ट पे अच्छा है तो स्पोर्ट में डालो, म्यूजिक में अच्छा है तो म्यूजिक में डालो। इफ़ ही इज़ गुड इन कम्युनिकेशन तो उसको लॉयर बनाओ, उसका आर्ट एंड क्राफ्ट ड्राइंग अच्छा है तो आर्किटेक्ट बनाओ। एक ही प्रोफेशन में डालते, एक ही प्रोफेशन में डालते, दूसरा वर्ल्ड में कोई प्रोफेशन है ही नहीं, 1 या 2 छोड़ के। गार्डनर सेज एवरी चाइल्ड इज क्लेवर इन अ क्लास, ओनली देयर इंटेलिजेंस इज डिफरेंट। ही ऑल्सो एडेड इंटेलिजेंस कैन बी इंक्रीजेस। गार्डनर ने कहा सब बच्चे होशियार है, बोले सिर्फ उनका इंटेलिजेंस का टाइप सेकंड हो सकता है। और ये किसको देखना पड़ेगा? पेरेंट्स को देखना पड़ेगा, टीचर को देखना पड़ेगा कि ये बच्चे को, हमारा यहाँ पर बच्चे जैसे आते हैं तो हमारा पहले ये चेक होता है ये इसका टाइप क्या है। तो टीचर नोट डाउन करते हैं कि इस टाइप में इसका लिसनिंग कैपेसिटी अच्छा है तो वो पढ़ाते, ये काइनेस्थेटिक स्मार्ट है तो उस तरह से पढ़ाते, ये बॉडीली स्मार्ट है उस तरह से पढ़ाते। पढ़ाने का तरीका 1-to-1 ट्यूटोरियल भी देते हैं हम लोग कंसेप्ट में। He has pointed towards individualized education. तो गार्डनर ने क्या कहा? अगर बच्चे को होशियार करना है तो क्या करना पड़ेगा? 1-to-1। त्याला एक 1-to-1 फोकस जर केलं तर तो होशियार होईल। त्याला जर तुम्ही मासेसमध्येच जर बसवलं तर तो he will not develop, he will remain as it is. So this is our 9 philosophies. हम लोगों ने रोट लर्निंग को निकाल दिया, पाठांतर, मेमोरी बेस्ड एजुकेशन, इसको निकाल ही दिया हमने। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, लीडरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इससे बच्चों का एक नया अवतार हमको देखने को मिलता है। और ये अवतार पॉसिबल है एट दिस फोरम। ब्रेन बेस्ड एजुकेशन, पूरा एजुकेशन ही ब्रेन बेस्ड है। अभी लेस्ली हार्ट के बारे में मैंने बताया ना, ये सारे तीनों किताब का रिसर्च करके हम लोगों ने सारे चेंजेस किए और चेंजेस किए। एवरी ईयर मैं चेंजेस करता हूँ इससे सारे एकेडमिक्स में, नए नए रिसर्च आ रहे हैं। मॉन्टेसरी, मारिया मॉन्टेसरी आज से 50, 55, 60 साल पहले होकर गई थी, अभी नए नए रिसर्च आ रहे हैं ना। तो हमने मॉन्टेसरी मेथड का एसेंस तो ले लिया, अभी नए नई चीज़ें भी उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। मेरे मेंटोर ने भी यही बात मुझे बताई थी कि मॉन्टेसरी मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, बट आप इसको टॉप अप कर सकते हो, आप इस पर आइसिंग चढ़ा सकते हो। देन डेवलपमेंट नेचुरल टैलेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, कंसेप्ट में हम बच्चों को नेचुरल टैलेंट सारे डेवलप करते हैं। सारे मल्टीपल फैकल्टीज़ आते हैं, डिफरेंट लोग आके उनको पढ़ाते हैं। म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, कल्चर, क्राफ्ट, स्टेज डेयरिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारा होता है उस प्लेटफॉर्म पर। लेट्स डू द मिस्टेक, वी अलाउड टू डू द मिस्टेक। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात बोली है, कभी मिस्टेक होने के बाद डांटना नहीं चाहिए। कितना डांटते हैं ट्रेडिशनल स्कूल में। एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, अभी एक बड़े कॉलेज में सुसाइड कर लिया। सबसे बड़े गुनहगार इस समाज के 2 लोग, एक माता पिता, दूसरे शिक्षक, टीचर्स।
बहुत बड़े गुनहगार है ये। इन लोगों को कोई पढ़ाता नहीं है कि बच्चों के साथ में कैसे पेश आना चाहिए। इनको क्या लगता है कि मैं टीचर हूँ तो डंडा ही दिखाना चाहिए। मान लीजिए कोई एचओडी भी हो तो डंडा क्यों दिखाते हो आप बच्चों को? अरे उसकी भी तबीयत है, उसका भी इशू है, हेल्थ इशू है, मेंटल इशू है, फिजिकल इशू है, सोशल इशू है, मे बी फाइनेंशियल इशू है। एज अ मेंटर उसको समझना पड़ेगा ना आपको। सेल्फ लर्नर प्रोसेस। आप कितने बार बच्चों को बोलेंगे कि आप पढ़ो? आपको अंदर से पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए बच्चों को। तो ये सारा वहाँ पर होता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है, नो निगेटिव लेबल टू स्टूडेंट्स। हम कभी भी किसी बच्चों को निगेटिव लेबल लगाते नहीं। ही इज़ नॉट गुड फॉर एनीथिंग, ही इज़, ये तो हाँ ढमुल गए क्लास पतला, ये तो इसको कुछ आता ही नहीं है, इसका तो मेमोरी अच्छा ही नहीं है, ये तो होशियार ही नहीं है। ऐसा नेगेटिव लेबल हम स्कूल में लगाते नहीं हैं। एंड दिस इज़ वेरी डेंजरस। ये माता पिता ने भी नहीं करना चाहिए। नॉन कंपैरिजन एजुकेशन पॉलिसी, हम कंपेयर भी नहीं करते कि ये अच्छा है, ये थोड़ा ठीक है, ये सो है। क्यों भाई? यही जो सो आज आपको लग रहा है ये एकदम कल को खास होने वाला है। आप, क्योंकि आप उसके पेस लेवल पे जाके देख नहीं रहे हो, उसका पेस लेवल अभी आने का है। ये सारा पढ़ाते हम टीचर्स को। एंड लास्ट, एजुकेशन पेडागॉजी बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर मुझे बहुत समय लगेगा। बट इन नटशेल माय डियर पेरेंट्स, आप एक अच्छे इंटेलेक्चुअल पेरेंट हो, क्रिएटिव पेरेंट हो, क्योंकि एक क्रिएटिव पेरेंट ही अपने बच्चे की लालन पालन अच्छे से कर सकता है। और आप अच्छे से कर रहे हो, आगे भी करेंगे। बस हम क्या कर रहे हैं ये एक शॉर्ट मैंने यहाँ पर दिखा दिया। आप हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर जाकर देखिए कि हम लोग कितनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। हम सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल नहीं सकते, लेकिन सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं। तो वहाँ पर जो ब्लू ड्रेस वाला जो पोस्ट है वो कंसेप्ट का है, येलो वाला है वो मॉन्टेसरी का है। तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच।